हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज हम बात करते हैं कि कैसे हमने मार्केट को अप्रोच किया है। और कल की वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने भी पोजीशन मॉर्निंग में बनाया था, तो देखते हैं कि उसका कैसे क्या रिजल्ट रहा है। और आज जो है एक तरह से रिलीफ रैली काइंड ऑफ आई थिंक एक अप मूव आया है। और मेनली ये बैंक निफ्टी की वजह से है। बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो आई थिंक आज ऊपर रहे हैं, तो उसकी वजह से निफ्टी भी ऊपर की तरफ गया था। तो एक बार चार्ट के थ्रू देखते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो इसने काफ़ी अच्छा आई थिंक रैली दिखाया 60,600 से लेके, और अगर हाई देखेंगे तो 61,350 360 के आसपास तक का हाई लगाया है। दैट मीन्स कि 700 प्लस 760 पॉइंट के आसपास 700 प्लस पॉइंट का ये थिंक अप मूव दिखाया है। और क्लोजिंग भी आई थिंक ठीक ठाक ही है, 150 के आसपास है। तो डे हाई से 200 पॉइंट नीचे की तरफ है, बट डे लो से अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट प्लस पे है, जो कि अच्छा आई थिंक हम कह सकते हैं एक रैली है। हाउएवर अगर निफ्टी अगर आप देखोगे तो लाइक जो लो लगाया है 390 के आसपास, और जो हाई है 660 के आसपास है। तो इसमें भी आई थिंक रैली था, बट एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी उतना नहीं था। अगर आप मेजर स्टॉक्स भी देखोगे तो मेनली आई थिंक जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसी ने आई थिंक मूव दिलवाया। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, ICICI, कोटक, SBI। इसके अलावा रिलायंस ने भी ठीक ठाक सपोर्ट दिया। और IT आई थिंक मिक्स काइंड ऑफ था, इन्फी डाउन था तो TCS अप था, विप्रो आई थिंक साइडवेज काइंड ऑफ उसमें था। तो ये आई थिंक आज के मार्केट का ये रहा। और आज भी अगर विक्स अगर आप देखोगे तो 6.6% जो है अप है। दैट मीन्स कि अभी भी जो फेयर है US और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का वो अभी गया नहीं है। तो इसकी वजह से अगर आप प्रीमियम भी देखोगे आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं टूटा है। जो हमने कल बात किया था उतना नहीं टूटा है। ऑल्दो जैसे मैं अगर अपने पोजीशन की बात करूँ, मैंने क्या बनाया था, तो मैंने 25,500 का स्ट्रेडल शॉर्ट किया था। और हेज आई थिंक वही 15 रुपीज़ के आसपास का कुछ बाई किया था, 15 to 20 रुपीज़ का। तो इसमें आई थिंक ठीक ठाक मुझे डीके मिल गया था इनिशियल 8-10 मिनट्स में ही। वो मैंने बुक करके आई थिंक आराम से मैं आई थिंक वेट कर लिया, क्योंकि जिस तरह से वाइल्ड मूव दे रहा है लाइक नीचे भी काफ़ी तेज़ी से जा रहा था। और अगर ये कैंडल देखोगे 381 से लेके और 468, ऑलमोस्ट ये 90 पॉइंट का एक कैंडल है। तो इस तरह के बड़े बड़े कैंडल्स में आई थिंक वो जो डीके है वो डीके नहीं रह गया। आई थिंक वो फिर से इन्फ्लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने आई थिंक इनिशियल कुछ मिनटों में ही उस पोजीशन को कट कर दिया, और उसमें प्रॉफिट भी अच्छा ही हो रहा था। तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना है। आई थिंक अगर विद इन शॉर्ट फ्रेम अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया तो उसको आई थिंक कट करके और अपने पास रखते हैं। और इसके अलावा डे एंड के आसपास मैंने एक छोटा सा पोजीशन बनाया था, जो कि 5-7 मिनट्स के आसपास ही मैंने रखा था। और उसमें भी थोड़े से आई थिंक 6-7 थाउजेंड के आसपास मैंने कैप्चर किए थे। तो उसको भी ऑल्दो उसको भी मैंने क्लोज़ कर दिया, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में भी कुछ भी आई थिंक जो कन्फ्लिक्ट का न्यूज़ है कुछ भी आ सकता है। तो उस वजह से मैंने कोई भी ओपन पोजीशन नहीं लेके रखना सही समझा। तो ये आई थिंक आज का मार्केट रहा। और इसमें अभी भी अगर आप ऑप्शन के प्रीमियम्स देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक 571 के आसपास का क्लोजिंग है। और 550 का अगर स्ट्रेडल देखोगे तो इसमें भी आई थिंक 237 पॉइंट का है आई थिंक प्रीमियम, कंबाइंड प्रीमियम कॉल और पुट का, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। आई थिंक सिर्फ मंडे आई थिंक बचा हुआ है एक्सपायरी का। ट्यूसडे कॉल मतलब एक्सपायरी है, तो जो रिमेनिंग डेज है सिर्फ मंडे का है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये प्रीमियम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि विक्स आई थिंक राइज़ किया है, इस वजह से जो प्रीमियम है आई थिंक अच्छे हैं अभी भी। तो मंडे आई थिंक हम मार्केट को सिमिलर वे में अप्रोच कर सकते हैं। लाइक जो
मार्केट जहाँ कहीं भी ओपन होता है, लाइक जहाँ भी गैप अप गैप डाउन के बाद जहाँ भी स्टेबल होते दिखे, तो वहाँ पे जो है हम शॉर्ट कर सकते हैं एस्ट्रेडल, क्योंकि एस्ट्रेडल में बहुत जल्दी आई थिंक पॉइंट आपको डीके के रूप में मिल जाएगा। स्ट्रैंगल में मे बी आई थिंक थोड़े बहुत दोनों तरफ के मूव में वो बहुत ज़्यादा डीके नहीं दे या फिर डीके के बदले वो और इन्फ्लेट ही हो जाए, तो इस वजह से जो है स्ट्रैडल को ही शॉर्ट करेंगे। तो जिस हिसाब से क्लोजिंग है, अगर इसी के आसपास ओपनिंग होता है तो आई थिंक 550 के आसपास या 600 के स्ट्रैडल को शॉर्ट कर सकते हैं, और जो हेज बाई है वो आई थिंक वही 15 to 20 रुपीज़ का, क्योंकि अभी अगर पुट साइड में देखोगे तो काफ़ी प्रीमियम जो है इन्फ्लेट किए हुए हैं। जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है उससे ऑलमोस्ट 900 पॉइंट दूर का भी प्रीमियम देखोगे 13.14 रुपीज़ का, जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर कोई बहुत बड़े कैपिटल से अगर शॉर्ट करता होगा तो वो लोग इस वीक जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3% 4% ऊपर नीचे जाना थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ही मुश्किल है। और बहुत बड़ा वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो तभी आई थिंक उस तरह के सिनेरियोज बनते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो प्रीमियम बहुत अच्छे हैं, तो इसी को प्ले कर सकते हैं। लाइक 13-14 रुपीज़ का जो है प्रीमियम एज ए हेज बाई कर सकते हैं, और जो जहाँ भी मार्केट ओपन हो और जहाँ भी स्टेबल होता दिखे उसका जो है स्ट्रैडल शॉर्ट करके चल सकते हैं, और वो मे बी 30 मिनट टू 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही वो सही सा आई थिंक प्रीमियम ड्रॉप उसमें मिल जाएगा। तो इस आई थिंक अप्रोच के साथ मंडे को भी मार्केट को देख सकते हैं, और आई होप कि ये स्ट्रेटजी वर्क करे। अगर कोई स्ट्रेडल नहीं तो स्ट्रैंगल को भी देख सकते हैं, बट वही है कि रेंज जो है थोड़ा सा मार्केट के कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह मूव कर रहा है। लाइक वन डायरेक्शन तो नहीं जा रहा है, तो उस केस में जो है हम फिर थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो, उस के बाद आई थिंक हम कोई भी पोजीशन बनाएंगे। और मैं भी आई थिंक मंडे को ही आप देखूँगा कि किस तरह मार्केट ओपन हो रहा है, उसके बाद मैं आई थिंक उसमें पोजीशन बनाने का ट्राई करूँगा कुछ भी। और आई थिंक बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले में, तो अगर कोई सिर्फ बैंक निफ्टी में भी ट्राई करना चाहे तो बैंक निफ्टी का 61,000 का जो पुट है उसको शॉर्ट करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी आई थिंक ट्यूसडे को ही, जो कि मंथली एक्सपायरी है, और उस हिसाब से देखोगे तो प्रीमियम बहुत बहुत अच्छे हैं। 1 day 2 एक्सपायरी है और प्रीमियम आई थिंक 500-600 के आसपास है। तो इसको भी आई थिंक हम वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं किस तरह बिहेव कर रहा है। थोड़ा सा भी स्टेबल हो और या पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा तो 61,000 का जो है पुट शॉर्ट करके और वेट कर सकते हैं अगले 1-2 दिन के लिए। तो ये आज का मार्केट है, और मंडे के लिए आई थिंक स्ट्रेटजी के बारे में हमने बात कर लिया। ग्लोबल मार्केट आई थिंक अभी यूरोप वगैरह आई थिंक थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ही था, और यूएस अभी ओपन नहीं हुआ था। देखते हैं आई थिंक मंडे किस तरह ओपन होता है, उसके हिसाब से आई थिंक हम लोग पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। और ओके, तो आई थिंक आज के वीडियो यहीं तक यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और आपसे मिलेंगे मंडे को नए वीडियो में। और तब तक जो है आई थिंक इसी तरह से कुछ स्ट्रेटजी बना के आप अर्निंग के लिए आई थिंक देख सकते हो। सिर्फ बैठे रहने से आई थिंक कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ एडिशनल, लाइक जो भी आपका मेन वर्क है उसके अलावा कुछ ना कुछ अगर आप एडिशनल कर रहे हैं तो वो आई थिंक आपके लिए फॉर लॉन्गर टर्म आई थिंक बेनिफिशियल होगा, जो कि आपको अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ देख रहे हैं या कुछ भी अल्टरनेट वे ऑफ इनकम का देख रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, और ट्राई सेफ़ रहते हुए करना चाहिए, जो कि
आई थिंक ऑप्शन सेलिंग के द्वारा होता है। तो इसको आई थिंक ज़रूर ट्राई करिए। और बस आई थिंक अगर इनिशियल फेज़ में है तो इनिशियल 1-2 साल जो है सिर्फ एक लॉट के साथ अप्रोच करिए, और जैसे ही आपको हैंड्स ऑन और जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा तो जो है आप जो लॉट साइज़ है या फिर पोजीशन साइज़ है वो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिए। आई थिंक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई ज़रूर करिए और देखिए कैसे क्या आई थिंक आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि एक बार अगर आप इस पे अच्छे हैंड्स ऑन ले लेते हैं तो आई थिंक आपको कुछ भी कोई भी एक जॉब या कोई एक बिज़नेस पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। कभी कुछ उसमें थिंक आपको स्विच करने का आई थिंक अपने प्लान किया है, या फिर उसको छोड़ के भी अगर अपने फिनेंशियल इंडिपेंडेंस ले लिया है और साथ में फिर कुछ करना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास कैश कैपिटल हो तभी इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें नॉर्मली ये भी अप्रोच हम ले सकते हैं कि जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को आई थिंक आप प्लेस कर सकते हैं, और जो मार्जिन अमाउंट मिलेगा उससे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। वो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ जो ब्रोकर है वो दे देता है आपको एक अच्छा खासा मार्जिन, ऑलमोस्ट 75 to 80% तक के जो है मार्जिन आपको दे देंगे ऑप्शन सेलिंग के लिए। बाद बाकी थोड़े बहुत आई थिंक उसमें कैपिटल डालना होता है, जो कि डेली का जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होता है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो आई थिंक मल्टीपल वे ऑफ आई थिंक मल्टीपल काइंड ऑफ अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बार यही है कि आपको अपना माइंडसेट आई थिंक प्रिपेयर करना होगा कि हमें ये करना है। तो आई थिंक आप जो भी सॉल्यूशन है उसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर नहीं आई थिंक ट्राई करेंगे, नहीं अप्रोच करेंगे तो आई थिंक एज़ यूजुअल जो जिस काम में है, जो भी जिस भी बिज़नेस में है वो एज़ इट इज़ आई थिंक उसी तरह से चलता रहेगा। उसमें भी अगर आप ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो नेचुरली आई थिंक उसमें भी ग्रोथ ज़्यादा होगा, बट वो इंडिपेंडेंस आई थिंक नहीं मिलेगा। जो कि अगर आप खुद से कुछ इस तरह का लर्निंग ले लेते हैं, उस तरह की स्ट्रेटजीज़ के थ्रू पैसे अर्न करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बढ़िया अप्रोच हो सकता है। तो सीखिए ज़रूर और ट्राई ज़रूर करिए। और इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आई थिंक मुझसे बात कर सकते हैं। आई थिंक आई वुड बी ऑलवेज़ हैप्पी टू असिस्ट, या और हम बात कर सकते हैं कि कैसे क्या अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए अगर आप लोगों ने नहीं किया। थैंक यू।